नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत चीन की ओर खिंच रहा है। मंत्रालय ने साफ किया कि मौजूदा टैरिफ विवादों के बावजूद भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत है और इसे आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता बरकरार है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप की पोस्ट पर कहा कि अभी हमारे पास कोई टिप्पणी नहीं है, यानी कि नो कमेंट्स, बाद में बताएंगे। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अमेरिका रिश्ता ठोस एजेंडे पर आधारित है और बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवैरो की भारत विरोधी टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि वो गलत और भ्रामक हैं। कुल मिलाकर भारत ने संयम बरतते हुए रिश्ते को सकारात्मक संदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत के पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ये बयान तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद आया, जहां मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की। वहीं अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, जबकि भारत ने इसे अनुचित बताया और रूसी तेल खरीद को अपनी जरूरत करार दिया। कांग्रेस की केरल इकाई का बिहार और बीड़ी की तुलना वाला ट्वीट बड़ा विवाद बन गया। गुरुवार रात किए गए इस पोस्ट में बीड़ी और तंबाकू पर जीएसटी दरों की तुलना की गई थी। आलोचना के बाद कांग्रेस ने ट्वीट डिलीट कर दिया और कहा कि उनका एक्स अकाउंट हैक हुआ था। बाद में सफाई देते हुए पार्टी ने माफी मांगी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इसे गलत ट्वीट बताया और समर्थन से इनकार कर दिया। उधर बीजेपी और एनडीए के नेताओं रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नई जीएसटी दरों में सिगार और सिगरेट पर टैक्स 28% से बढ़कर 40% हो गया है, जबकि बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने का फैसला किया है, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मान लिया है कि वो चुनावी धोखाधड़ी से सत्ता में आई है। प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि अगर बैलेट पेपर इतना ही सही है तो कांग्रेस के विधायक और सांसद इस्तीफा दें और दोबारा बैलेट से चुनाव लड़ें। कांग्रेस का तर्क है कि मतदाता सूची में खामियों और ईवीएम पर घटते भरोसे की वजह से ये कदम उठाया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने भी कहा कि अगर कानून में बदलाव होगा तो वे बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार है। बीजेपी इसे लोकतंत्र कमजोर करने की कोशिश बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह जनता का विश्वास बहाल करने का बड़ा कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधार को आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव बताया और इसे देश के लिए एक तोहफा करार दिया। मौजूदा 4 स्लैब घटाकर अब सिर्फ 2 रह गए हैं, 5% और 18%। गोयल ने कहा कि इससे कीमतें कम होंगी, मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कई दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर भी कर घटाया गया है। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि टैक्स कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचे। विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये सुधार 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा और आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती देगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन इसका झटका दूसरी और तीसरी तिमाही में साफ दिखेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी और अगर ये अगले साल तक चला तो जीडीपी और नौकरियों पर बड़ा असर पड़ेगा। नागेश्वरन ने उम्मीद जताई कि अमेरिका को जल्द एहसास होगा कि ऊंचे टैरिफ उल्टा असर डाल रहे हैं। वहीं जीएसटी दरों में कटौती और घरेलू खपत बढ़ने से थोड़ी राहत मिलेगी। सरकार वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही है, लेकिन चीन की आक्रामक रणनीति चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर उन्हें भरोसा जताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली है और 6.3 से लेकर 6.8% की वृद्धि हासिल करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को 500 साल पुराने लोधी युग के स्मारक शेख अली की गुमटी के आसपास गंदगी और लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर कोई बड़ा वीआईपी आता तो आप 2 घंटे में सफाई कर देते, तो आदेशों की इज्जत क्यों नहीं करते। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस SVN भट्टी ने एमसीडी आयुक्त से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और 18 सितंबर तक कार्य योजना व रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट आयुक्त की रिपोर्ट में बताया गया कि गुमटी के पास महीनों से मलबा और कचरा पड़ा हुआ है। एमसीडी आयुक्त ने सफाई और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। ये मामला दिल्ली में ऐतिहासिक धरोहरों की बदहाली और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि विदेशी अपराध गिरोहों को खत्म करने के लिए जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरे देशों की मदद लेगा। इक्वाडोर दौरे पर रूबियो ने ऐलान किया कि अमेरिका इक्वाडोर के 2 बड़े गिरोह लॉस लोबोस और लॉस कैनेरोस को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करेगा। उनका कहना है कि अब दूसरे देश भी इन गिरोहों को ढूंढने और खत्म करने में मदद करेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के अपराधी समूह ट्रेन दे अरागुआ पर हमला किया था, जिसमें 11 ड्रग तस्कर मारे गए। हालांकि उनकी पहचान उजागर नहीं की गई। रूबियो ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति इन गिरोहों के खिलाफ लड़ाई शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये पिछले 30 सालों से अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं और अब कार्रवाई बहुत जरूरी हो गई है। मुंबई पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर बड़ा आतंकी धमकी संदेश मिला। संदेश में दावा किया गया कि शहर भर में 34 वाहनों में मानव बम लगाए गए हैं और 400 किलो RDX से विस्फोट कर पूरा मुंबई दहलाया जाएगा। खुद को लश्कर जिहादी बताने वाले संगठन ने कहा कि 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं। ये धमकी अनंत चतुर्दशी से ठीक पहले आई है, जब लाखों लोग गणेश विसर्जन के लिए सड़क पर उतरते हैं। पुलिस ने तुरंत क्राइम ब्रांच, ATS और साइबर टीम को जांच में लगाया और शहर भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। चेक पॉइंट बनाए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में टोटी चोर विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर यूपी सरकार ने उनके पुराने सरकारी बंगले में नुकसान पहुंचाने के मामले में 8 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। सरकार का दावा है कि बंगले से टोटियां, टाइल्स और फिटिंग्स तक गायब थीं। अखिलेश ने इन आरोपों को साजिश बताया और उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक किए जिन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी सरकार के दबाव में हुआ है और इसे राजनीति प्रतिशोध करार दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश ने जानबूझकर बंगला खराब किया और अब मुद्दे को घुमा रहे हैं। सालों पुराना ये विवाद अब फिर से चुनावी सियासत को गर्म मुद्दा बना चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक वायरल वीडियो को लेकर घिर चुके हैं, जिसमें वे सोलापुर में अवैध मिट्टी उत्खनन पर कार्रवाई कर रही महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा को कथित तौर पर डांटते हुए सुने गए। विपक्ष का आरोप है कि पवार अवैध खनन को बचा रहे हैं। वहीं शिवसेना UBT ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। पवार ने सफाई दी कि उनका मकसद कानून में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि स्थिति को शांत रखना था। उन्होंने कहा कि पुलिस बल और खासकर महिला अधिकारियों के लिए उनके मन में गहरा सम्मान है। एनसीपी ने दावा किया कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बता रहा है। ये विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। बीजेपी ने इस बयान को आदिवासियों का अपमान बताया और कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मांग की कि नेता माफी मांगे। कांग्रेस ने सफाई दी कि बयान का मकसद आदिवासियों की विशिष्टता उजागर करना था, न कि उन्हें हिंदू धर्म से अलग करना। आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रिया भी बटी हुई है। कुछ ने अलग पहचान की बात का समर्थन किया तो कुछ ने इसे अनावश्यक विवाद बताया। चूंकि राज्य में करीब 21% आबादी आदिवासी है, ये बयान चुनावी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.